देखिए इस प्रॉब्लम में भी फिगर हमें गिवन नहीं है। इसमें बोला है लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल एंड डी एन ई बी 2 पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी, यानी कि ए बी पर ही 2 पॉइंट हैं डी और ई, सच दैट ए डी इज इक्वल टू बी ई इफ़ डी पी इज़ पैरेलल टू बी सी एंड ई क्यू इज़ पैरेलल टू ए क्यू, देन प्रूव दैट पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी। तो अगर आपको यहाँ पर पैरेलल दिख रहा है तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर कन्वर्स ऑफ बी पी टी यूज़ होने वाला है। ओके, और तो कोई तरीका होगा नहीं, क्योंकि आप 10th में हो तो वैसे नॉर्मल तो आपको देंगे नहीं, तो बी पी टी तो यूज़ होगी लेकिन उसका कन्वर्स होगा, तभी ये पैरेलल वाली कंडीशन आएगी। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब 2 पॉइंट हैं उस पर डी और ई। लेट्स से ये एक पॉइंट डी है और ये एक पॉइंट ई है। अब ये दोनों पॉइंट इस तरीके से कि ए डी जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो ए डी है ये किसके इक्वल है, बी ई के। बी ई किधर है, ये देखिए, यानी कि बी ई जो आप देख रहे हो ये ए डी के बराबर है यहाँ पर। ठीक है, मैं दिखा नहीं सकता, शो नहीं कर सकते क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये गिवन है वो लिख लेंगे साइड में। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ए डी इज़ इक्वल टू बी, ये गिवन है। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ साइड में आप लिख सकते हैं टू प्रूफ पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी। और हमें क्या क्या गिवन है, देखिए डी पी इज़ पैरेलल टू बी सी, डी पी। अब यहाँ पर डी पी इज़ पैरेलल, बी सी कहाँ है, ये रहा बी सी, और डी पी इज़ पैरेलल टू बी सी, तो भाई ये इस तरीके से ही जाएगा, डी पी इज़ पैरेलल टू बी सी, और ई क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी। वेयर इज़ ए सी, ए सी ये रहा, तो ई क्यू पैरेलल टू ए सी, ये इस तरीके से होगा। देखिए ई क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी एंड देन प्रूव दैट पी क्यू इज़ पैरेलल टू, हमें ये प्रूव करना है कि जो पी क्यू है, पी क्यू किधर है, ये रहा पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बोर्ड में भी आया, 3 बार आया, 10 में, 13 में, 14 में। स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, देखिए पहले डी पी इज़ पैरेलल टू बी सी, इसके लिए बी पी टी यूज़ करते हैं। देखिए डी पी इज़ पैरेलल टू बी सी किस ट्राइंगल में, ए बी सी में। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन है कि डी पी इज़ पैरेलल टू बी सी। अगर डी पी पैरेलल टू बी सी है तो इसमें हम बी पी टी लगा सकते हैं, कैसे, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन में पी सी। और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और यहाँ लिखेंगे बाई बी पी टी। इसके बाद नेक्स्ट, एंड ऑल्सो इन ट्राइंगल ई क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी, ये भी है। एंड अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, फिर दोबारा से ट्राइंगल ए बी सी में ही है, ई क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी। अब इसमें आप बी पी टी लगा दीजिए। ई क्यू पैरेलल टू ए सी है तो यहाँ पर देखिए, तो इसके अपोजिट आप वर्टेक्स देखिए, यहाँ से बी ई, दिस रेशियो कैसे लेनी है, देखो ई क्यू इज़ पैरेलल टू एस, तो ये वाली जो पैरेलल वाली साइड से दो साइड को इंटरसेक्ट करेगी, कौन सी, ए बी और बी सी को, तो यही डिवाइड होंगी। तो डिवाइड होंगी कैसे, बी ई अपॉन ई ए, और दूसरा क्या है, बी ई, देखिए बी ई अपॉन ई ए या ए ई, विच इज़ इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। ये आ गया, और ये इक्वेशन नंबर 3। अब आप जरा देखिए, हमें प्रूफ करना है पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी। तो इसको अगर हमें प्रूफ करना है तो इसके लिए रेशियो क्या बननी चाहिए, सी पी, ठीक है, सी पी अपॉन ए पी, और फिर सी क्यू अपॉन बी क्यू। तो सी क्यू अपॉन बी क्यू तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, देखो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और सी पी अपॉन ए पी हमें यहाँ से मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि रेशियो थोड़ी सी उल्टी है, कोई बात नहीं, उसे हम बाद में देख लेंगे इसको कैसे काम करना है। लेकिन इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर हमें पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी प्रूफ करना है तो इसके लिए हमें क्या है, रेशियो, ये देखो दो साइड्स हैं, एक तो ए सी और एक बी सी।
यानी दो साइड्स जो हैं इक्वल रेशियो इनकी जो डिवाइड हो रही हैं, जैसे P इसको डिवाइड कर रहा है AC को किस में, CP और AP में, और Q डिवाइड कर रहा है BC को CQ और BQ में। तो ये दोनों रेशियो इक्वल प्रूफ करनी है हमें। तो ये दोनों रेशियो हमें मिल भी रही हैं, कैसे देखो, CP और AP आप देखिए यहाँ पर है, CP इज PC AP, बस ऊपर नीचे उससे कोई फ़र्क नहीं, बाद में हम उसे रेसिप्रोकल से ठीक कर लेंगे। ऐसे ही ये देखिए CQ और BQ ये यहाँ पर आपको मिल रहा है। हमें बस क्या करना है, अगर हम जैसे जैसे इस LHS को बराबर कर सके, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं AD किसके बराबर है, BE के। तो मैं अगर AD को BE लिख दूँ तो BB है वो ठीक है, BB आपको ठीक ठाक लग रहा है यहाँ पर, ये हो गया ठीक है। अब अगर ये देखिए AD BE के बराबर मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूँ। बस अब अगर मेरा DB और AE भी मुझे इक्वल मिल जाए, लेकिन ये है नहीं कहीं क्वेश्चन में, ठीक है। फिर से सुनिए, यहाँ पर अगर नहीं समझ में आता, देखिए AD और BE इक्वल है तो मैं AD को यहाँ से एलिमिनेट करके BE लिख सकता हूँ। LHS अगर मेरे सेम हो जाएंगे तो मेरे RHS भी सेम होंगे, तभी मैं रिजल्ट पे पहुँच पाऊँगा। मैं LHS को सेम बना रहा हूँ, कैसे देखिए, तो BE हो गया, लेकिन अब डिनोमिनेटर में DB है और A, तो इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। देखिए तो इसके लिए वर्किंग क्या है ज़रा देखिए, यहाँ पर हमें बस डिनोमिनेटर पे काम करना है, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, जो BD है उसको AE प्रूफ करना है। तो यहाँ पर कंसीडर, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ये जो BD है आप देखिए, इस BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, BD या DB, जो भी आप DB लिख रहे हैं तो DB लिखिए, ठीक है, DB लिख रहे हैं ना DB। तो इस DB को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए DB को मैं लिख सकता हूँ AB, इसको हम लिख सकते हैं AB AB और माइनस AB माइनस AD, AB में से अगर AD माइनस करेंगे तो BD आएगा, देखिए AB माइनस AD, तो ये आपको BD मिलेगा। अब उसके बाद आगे देखिए, इस AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस AB को मैं कैसे लिखूँगा, इस AB को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर BE, देखिए AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो AB है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं लिख सकता हूँ BE प्लस AE लिख सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ज्योमेट्री प्रैक्टिस करके आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ BE प्लस AE, और ये माइनस AD आ गया, ओके। अगला स्टेप देखिए, इस B को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए B को मैं लिख सकता हूँ AD, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, AD और ये प्लस AE माइनस AD, और यहाँ पर आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। आपने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ की, बस मैंने क्या किया, इस B को इसको चेंज कर दिया AD में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि AD कैंसिल हुआ और बचा क्या, AE। तो मैंने यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया, आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया DB किसके बराबर है, AE के। ये इक्वेशन नंबर 4। अब आप ज़रा देखिए यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन से मैं यहाँ पर इस AD को लिख सकता हूँ BE, ओके, और DB तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर BE ये देखो दोनों सेम हो गए। अब यहाँ पर इस AE को मैं क्या लिख सकता हूँ, DB लिख सकता हूँ फोर्थ इक्वेशन से। तो ऐसा लिखने से क्या होगा, दोनों LHS बराबर हो जाएंगे। अगर LHS बराबर हो गए तो RHS भी बराबर होंगे। तो इसके लिए हम ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नहीं तो ऐसे करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी वर्किंग आपको देखनी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो जैसे ही हम इसे यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए चारों इक्वेशन को यूज़ करने से जो LHS हैं दोनों, दिस कहाँ पर है, ये दोनों LHS, देखिए मैं इनको हाईलाइट करता हूँ थोड़ा, एक तो ये वाला LHS और ये LHS, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ओके। कैसे, देखिए यहाँ पर, अरे जस्ट वेट, यहाँ पर देखिए AD को मैं लिख सकता हूँ BE और ये DB रहेगा। और इस वाले को अगर आप देखें तो ये BE है, और इस AE को हमने अभी यहाँ पर प्रूव किया था, AE को हम क्या लिख सकते हैं, DB। तो इस तरीके से देखो दोनों LHS बराबर हो जाएंगे। तो अगर LHS बराबर हैं तो ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं, सीधा लिखना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबको यूज़ कर रहे हैं ना हम चारों इक्वेशन को। तो यहाँ से यूज़ करने के बाद अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। RHS क्या है, AP अपॉन PC इज इक्वल टू BQ अपॉन QC, ये आ गया। तो RHS बराबर है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बस रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसमें आप हमें क्या प्रूफ करना है, PQ, हाँ।
हमें प्रूफ करना पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी ना। तो यहाँ पर आप रेसिप्रोकल आप करिए इसका, तो ये हो जाएगा पी सी, या पी सी को लिख दीजिए सी पी अपॉन में पी ए, और इसको क्यू सी अपॉन में या सी क्यू अपॉन में क्यू बी। ये आया। मैंने बस लेटर्स को आगे पीछे किया। अब ज़रा देखिए ये जो रेशियो हमें मिला है यहाँ पर, अब इस रेशियो को देखिए सी पी अपॉन ये वाला रेशियो, ओके, ये रेशियो यहाँ पर आप देखिए सी पी अपॉन पी ए इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू बी। तो यहाँ से अब कन्वर्स ऑफ बी पी टी लग जाएगी, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी, और यहाँ मेंशन आपको करना है बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ट्राई करना, और अगर ट्रिकी बनते तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखना, बोर्ड में 3 बार आ चुका है, तो उसको प्रैक्टिस कर। बस इसमें जो चेंज है वर्किंग थोड़ी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, ओके। बाकी इसमें कन्वर्स बीपीटी का भी यूज़ हुआ है और फॉरवर्ड पार्ट भी यूज़ हुआ है, ओके। तो इसको प्रैक्टिस करिए, इसके बाद चलिए ये क्वेश्चन हो जाता है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।